हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी ऑफिसर स्केल टू इंटरव्यू को लेकर के हम वीडियोस ला रहे हैं। फार्मर बिल्स के बारे में भी वीडियो हम बहुत जल्द दे देंगे आपको, आपके इंटरव्यू से पहले दे देंगे। कल परसों 2 दिन आपके पास अभी पूरे हैं। 2 दिन में आपको हम कोशिश करेंगे 6 7 8 वीडियोस और दे दें ताकि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज भी आपको शायद 2 या 3 वीडियोस और मिलेंगे। तो यहाँ पर न्यू मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आपको पता है कॉन्फ्रेंस होकर कुछ कुछ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों के बारे में वो कम ज़्यादा करते हैं। तो क्या है, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बात वही है, वीडियो जो है वो पूरी वीडियो जो इंटरव्यू क्लास सीरीज़ के मेंबर हैं सिर्फ उनके लिए है। अगर आप इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारी वीडियोस आप 2 दिन में देख पाएंगे। 2 दिन आपकी छुट्टी होगी, या आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपने छुट्टियां ली होंगी 1 2 दिन की, जिनका बाद में है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है। 199 रुपीज़ आपको पे करना है। उसके बाद 6 से 8 घंटे या 12 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 12 घंटे का वेट करना है। आपके पास ईमेल आ जाएगा। अभी तक जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने पेमेंट किया है सबको डिटेल मेल के माध्यम से दी जा चुकी है। किसी का मेल नहीं आया है तो आप हमें मेल करिए interview@goldencareer.co.in पर। ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पूरी वीडियो देखने के लिए आप जो है इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या था, एक आपको तो पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है। वो है आपका आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसका नाम दिया गया फाइनेंस एक्ट 2016। ठीक है। अब ये अमेंडमेंट क्यों किया गया, ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, ताकि प्राइस जो है वो स्टेबल रहे एंड जो ग्रोथ सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक जो है उसमें चेंजेस करे। पहले क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार था, लेकिन अब जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन गई तो इसमें अब हो गए 6 मेंबर्स। ठीक है। अब 6 मेंबर में से क्या था कि 3 मेंबर जो होते थे वो तो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो इंटरफेरेंस मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ गया। क्यों भाई, अब मेंबर हो गए इक्वल। अब आरबीआई के भी 3 है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 3 है, तो आरबीआई अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं वो अपोजिशन कर मतलब अपोज कर गए उस डिसीजन को, उसके अगेंस्ट चले गए, तो फिर वो चीज पास हो ही नहीं सकती है। तो अब क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट ने टारगेट दे दिया कि भाई आपको इन्फ्लेशन 5% के ऊपर जाने नहीं देना है। तो फिर अब चेंजेस आरबीआई को उसी के अकॉर्डिंग करने होंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये चेंजेस हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जो इन्फ्लेशन का टारगेट देती है महंगाई का, वो फिलहाल 31 मार्च 2021 तक के लिए दे दिया गया है। कब तक के लिए? 31 मार्च 2021 तक के लिए बोला गया है कि महंगाई जो है वो 4% के आसपास रहनी चाहिए। एंड जो अपर टॉलरेंस लेवल है वो रखे गए हैं 2% एंड 6%। मतलब 2% से कम नहीं होनी चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि इन्हीं को ध्यान में रखते हुए चीजों में चेंजेस करता है। अब कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की सहायता से या मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। अब वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके थ्रू कैसे कंट्रोल होता है ये मैं आपको बताऊंगा। एक होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ। ठीक है। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है। तो ये सब रेट्स होते हैं, यही होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स या मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। देखिए, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट से जितनी भी बैंक्स हैं इंडिया में, ठीक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती हैं। ठीक है। बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस रेट से लोन लेती हैं वो हो गया रेपो रेट। लेकिन ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है। 1 डे, 2 डे, 15 डे। ठीक है। बैंक को भाई कोई इमीडिएट नीड है, 15 दिन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन चाहिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है ठीक है, आप रेपो रेट जितना भी डिसाइडेड है उस पर आप लोन ले लीजिए हमसे। एंड लोन लेने के बाद जो है बैंक्स अपनी नीड्स पूरी कर लेती हैं। एंड जो ये लोन होता है ये कोलेटरल बेस्ड जो है लोन होता है। मतलब इसके लिए कुछ सिक्योरिटीज जो है बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी पड़ती हैं। वो मे बी बॉन्ड्स हो गए, वो मे बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। मतलब बेसिकली आपको कोलेटरल फ्री लोन नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ वहां पर गिरवी रखना होगा, एज ए कोलेटरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होगा। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखिए कोई भी रेट पे नहीं बता रहा हूँ इस समय कितना चल रहा है। क्यों? क्योंकि वीडियो लोग फ्यूचर में भी देखते हैं, अभी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के टाइम भी लोग देखेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रेट
हर बार चेंज होते रहते हैं, तो रेट आप लोग खुद देख लीजिएगा, या लास्ट में मैं एक वीडियो बना दूंगा एक दिन पहले कि कौन सा रेट कितना चल रहा है। अब रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये वो रेट है कि जिस रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से लोन लेता है, ठीक है। अब भाई आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई, आरबीआई के पास फंड की कमी है, अब उसको कुछ पैसा चाहिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना भी रिवर्स रेपो रेट है उस रेट पर बैंक से लोन ले सकता है। अब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन क्यों देती है? वो इसलिए देती हैं क्योंकि भाई सेफ है, रिकवरी आनी पक्की है, पैसा मारा नहीं जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया या किसी और को दे दिया, रिकवरी आए ना आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट भी मिल रहा है एंड 100% सेफ है कि आपको वापस तो पैसा मिलना ही मिलना है। दूसरा है